हेलो साथियों, केन क्लब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 है, यानी कि चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है, उस एक्सरसाइज को आपने पढ़ा। तो एक्सरसाइज 8.1 में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल किया। तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के जो आगे के एक्सरसाइज है 8.2 उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 8.2 के एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें अगर जानकारी जब अच्छे से हो जाती है, फिर से जब आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में मैंने यहाँ पे सिंबल एक डाला है थीटा, यानी कि कोण। और एक कोण जो है 0, 30, 45, 60, 90 करके बढ़ रही है आगे की तरफ, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, असेंडिंग आर्डर में है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस के बारे में सुना था, तो उनको मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा, यानी कि एंगल का नाम रख दिया गया साइन थीटा। साइन, उसके बाद से हमारा हो रहा था कॉस थीटा, कॉस के बाद से टेन, टेन के बाद से कॉट थीटा, कॉट के बाद से सेक थीटा हो रहा था, लास्ट में कॉसेक थीटा का क्रम आ रहा था। तो इससे जुड़े कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, और हर बार ही पूछे जाते हैं। तो उसको तभी हम लोग कर पाते हैं जब ये टेबल हमको याद होता है, यानी कि इस टेबल की जानकारी होना चाहिए। इस टेबल में अगर आप किसी एक लाइन को अच्छे से जान जाते हैं तो उस आधार पे पूरे पैटर्न को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उस एक लाइन को भी जानने के लिए एक बड़ा बेसिक फार्मूला है, ट्रिक है, उसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। मान लीजिए ये जो फिंगर है 0 अंश है, ये आपका 30 अंश है, ये 45 है, ये आपका 60 है और ये 90 है। और इसको क्रम किया जाए नीचे से 1 2 3 4 5 करके, और इस हिसाब से एक ट्रिक सेट किया जाए। तो ये जो 0 अंश जिस पे था, अगर फिंगर नंबर 1 है तो इस फिंगर के नीचे हमारा कितना फिंगर है, कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। तो 0 अंश के लिए हमने क्या लिखा कि 0, और इसके अलावा जो फिंगर बच रहे हैं कितने बच गए, 4, तो 0/4 लिख दिया। फिर से आते हैं 1 नंबर के बाद दूसरे फिंगर पे नीचे से, तो इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है, 1, तो इस 1 को मैंने लिखा और इस फिंगर को छोड़ दिया, तो बाकी कितने फिंगर बच गए, तो बच गए आपके 4, यानी यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा। इस आधार पे तीसरे नंबर फिंगर पर आते हैं, तो एक किसके लिए है, 45 अंश के लिए। तो इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर, 2, तो इस 2 को मैंने लिखा, बच गए कितने, 4। इस प्रकार से यहाँ पे 3/4 होंगे। और ये 5वां नंबर पे आते हैं, तो इसके नीचे बच गए 4, यानी कि यहाँ पे हमारा 4/4 हो जाएंगे। और इन सभी नंबरों को हम करणी के रूप में लिख लेंगे। तो इसमें स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर रूट, तो करणी के फॉर्म में आ गया। अब इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो 0 में क्या होगा, 0/4 की स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा 0 ही होगा। अब यहाँ पे करनी में 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 बच गया। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 ही होगा। इसके बाद से करनी में 3/4 है, तो 3/4 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे करनी में 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो करनी में 3/4 का क्या हो जाएगा, 2, और 4 से 4 कट गया, बच गया 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा के लिए 0 अंश का मान 0, थीटा की जगह 30 लिया तो साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करने में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 आया, जो अभी फिंगर ट्रिक्स के माध्यम से आपने सीखा। इसके बेस पे जब बात आती है कॉस थीटा की, तो कॉस 0 अंश का मान उतना ही होता है जितना साइन 90 अंश का मान होता है, यानी क्रम ये यहाँ से आ जाता है। तो ये उल्टा लेके 1, कॉस 30 अंश का मान उतना होता है जितना 60 अंश का, तो इधर से क्रम स्टार्ट होता है। यानी कि जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का होता है, जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, तो इधर से क्रम चलता है। तो ये हमारा करनी में 3/2 हो जाएगा, किसका, 30 अंश का। साइन 45 का उतना ही होता है जितना कास, मतलब कास 45 वही मान होगा जो साइन 45 का होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और कास
कॉस 60 का मान होगा साइन 30 का मान। तो साइन 30 अब यहाँ पर आ गया तो 1/2 हो जाएंगे। और आपका जो जीरो है तो जीरो का जो कॉस जीरो का मान क्या होगा, तो कॉस जीरो नहीं कॉस 90 सॉरी कॉस 90 का मान आपका साइन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, ये क्रम होता है। यानी कि साइन थीटा के पदों में साइन 0 अंश 30 अंश 45 60 90 आपने देगा। तो साइन 0 का जो मान हो रहा था वो कास 90 के मान के बराबर हो रहा है, और जो कास 0 का मान हो रहा है वो साइन 90 के बराबर हो रहा है। तो ये क्रम चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम इधर जा रहा है तो यहीं से उल्टा रिवर्स फॉर्म में यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रम हो गया हमारा कॉस के पदों में। अब बात आती है टेन का कैसे निकालेंगे। तो टेन के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे हम जानते हैं टेन का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस के अनुपात को टेन थीटा के रूप में जानते हैं। तो इसका अनुपात देखिए टेन थीटा यानी 0/1, तो 0/1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होती है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा यानी कि टेन 0 अंश का मान 0/1, इन दोनों का अनुपात साइन बटा कॉस थीटा का अनुपात लेके चलेंगे। तो साइन टेन 30 अंश का मान तो 1/2 बटे करनी में 3/2, तो 1/2 बटे करनी में 3/2, दोनों के हर से में कट जाएंगे। फाइनली हमारे 1 करनी में 3 बचेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/करनी में 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेन 45 में साइन बटे कॉस, तो साइन का मान वही है जो कॉस का मान है, तो दोनों के दोनों वैल्यू कट के क्या बचेगी 1 आ जाएगी। अब आते हैं किसमें साइन 60 के लिए, तो करनी में 3/2 बटे 1/2, तो करनी में 3/2 बटे 1/2, दोनों का हर सेम है कट गया, बराबर करनी में 3/1, यानी कि फाइनली करनी में 3 आ जाएगी यहाँ पे। अब बात आता है टेन 90 अंश के, तो टेन 90 अंश में क्या है हमारा 1/0 होगा। तो किसी संख्या में 0 से भाग देने पे अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाता है, तो इस सिंबल को हम लगा लेते हैं। और इसके साथ हम जानते हैं कि टेन थीटा के व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, यानी कॉट थीटा हो जाएंगे। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम फॉर्म यानी कि 1/cot थीटा लिखा जाता है, तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा कि यहाँ पे क्रम चेंज होगा। तो जो इसका टेन थीटा का 0 अंश का जो मान हो रहा था वो कॉट के 90 अंश में चला जाएगा, और जो टेन के 90 का हो रहा था वो कॉट के 0 में आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा उल्टा क्रम हो जाएगा। तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरा करनी में 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 का 1 ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ चल जाएगा 1/करनी में 3, और ये हमारा 0 लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमारा इसमें आ गया। या इसके लिए कॉट थीटा के लिए हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का एक रिलेशन ले सकते हैं, इसके ठीक उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम फॉर्म है। तो इसके बाद से हम आते हैं सेक थीटा में। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 ही होगा। √3/2 का व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा √2 हो जाएगा। 1/2 का क्या होगा 2 होगा। 0 का, अब 0 का व्युत्क्रम का मतलब 0/1 है, तो 1 क्या होगा 0, यानी कि ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट में आ जाएगा। इसके बाद से कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा के व्युत्क्रम होता है। तो 0 का व्युत्क्रम यानी 0 का उल्टा इनफाइनाइट अनंत। 1/2 का क्या होगा 2, 1/करनी में 2 का क्या होगा करनी में 2, करनी में 3/2 का क्या होगा 2/करनी में 3, और 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 ही होता है। ठीक है, तो 1/1 का व्युत्क्रम 1 होता है। तो इस प्रकार से एक टेबल हमारा सेट हो जाता है। ये तरीका है हमको याद करने का। अगर आप इस टेबल में केवल साइन थीटा का ट्रिक फिंगर के आधार पे सेट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उस बेस पे आप इसके सभी फार्मूलों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, अब देखिए अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग जानते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं।